तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं एनटीपीसी में, वो सभी के बारे में, जो आखिर एनटीपीसी में स्टैटिक क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और किसको हमको कंप्लीट करनी चाहिए जो हमको एग्जाम में अच्छा हो और मार्क्स इंक्रीज हो। देखिए, आप सभी को पता होगा एनटीपीसी के एग्जाम में 10 से 10 के 12 क्वेश्चन जो है स्टैटिक के पूछे जाते हैं। तो वो सभी मैंने टॉपिक का एक लिस्ट बना दिया है, वो सभी टॉपिक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, तो उससे वो टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा तो स्टैटिक में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में, जो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके एनटीपीसी CB2 में, CB2 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, फर्स्ट रैंक स्टेट मिनरल्स, मतलब कौन सा स्टेट का कौन सा रैंक है मिनरल्स के अनुपात में, जो कहाँ से, मतलब सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, उसको देख लीजिएगा। फिर आते हैं स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफी, ये आपको करंट में भी मिल जाएगी, इसको आप स्टैटिक भी समझ सकते हैं। जो कौन सा स्पोर्ट्स में कौन सा जीता, रणजी ट्रॉफी कौन जीता है, IPL कौन जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है, या बैडमिंटन संबंधित कोई भी स्पोर्ट्स हो उस संबंधित ट्रॉफी किसने जीता है, कौन हाईएस्ट रन बनाया है, इस टाइप से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। फिर रिवर, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से होके बहती है। गंगा को भारत में क्या बोला जाता है, यमुना क्या बोला जाता है, यमुना यहाँ क्या बोला जाता है, कहाँ से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 नदी बोल देगी ये कौन सी नदी, इनमें से एक नदी भारत से नहीं निकलती है। इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नदी का एक पूरा रिवर सिस्टम देख लीजिएगा। फिर नदी के किनारे बसे शहर भी बहुत बार पूछ जाते हैं, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या पूछ देगा दिल्ली के साइड से कौन सी नदी बहती है, तो इस टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर मिलिट्री ऑपरेशन, ये सब मिलिट्री ऑपरेशन का कहाँ पे हुआ था, किसके साथ हुआ था, ऑपरेशन गरुड़ किसके साथ हुआ था, तो इस टाइप क्वेश्चन करंट में भी है और इसी को आपको स्टैटिक में भी पूछ लिया जाता है। फिर आता है हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, ये देख लीजिएगा। फिर लिस्ट ऑफ पीएम, जो भी पीएम का लिस्ट है शुरू से अभी तक, वो एक बार देख लीजिएगा। और फिर एक दो राष्ट्रपति का जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध उसमें राष्ट्रपति कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन सब, प्रधानमंत्री कौन थे, सब देख लीजिएगा, पूछ लेता है। या पोखरण जब हुआ था परमाणु परीक्षण, तो उस समय कौन था राष्ट्रपति, पीएम कौन थे, इस टाइप क्वेश्चन सब देख लीजिएगा। फिर आता है फादर ऑफ वेरियस फील्ड, मतलब बहुत सारे फील्ड के फादर, जैसे मान चलिए जो जीव विज्ञान पिता किसे कहलाता है, रासायनिक विज्ञान पिता किसे कहलाता है, ज्योग्राफी के पिता किसे कहलाता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन भी आप लोग को देख लेनी है, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण रेखा, जो महत्वपूर्ण रेखा जो इंडिया और दूसरे कंट्री के बीच है वो भी देखना है, और वर्ल्ड में भी जो है वो भी देखना है। जैसे मेगिनॉट रेखा किस बीच में है, मेन रहीम किसके बीच में है, या डुरंट रेखा किसके बीच में है, भारत में जो है रेड क्लिफ किसके बीच में है, मैकमोहन किसके बीच में है। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान से देख लेनी है। फिर आता है इंपॉर्टेंट नृत्य, जो डांस होता है, तो कहाँ का कौन सा डांस फेमस डांस है, उसको एक नजर देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन पूछता है। नोबेल प्राइज, अब नोबेल प्राइज जो इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज है जो लेटेस्ट में मिला है या कोई भी भारतीय को मिला है, तो वो जरूर देख लीजिएगा, और किस फील्ड में मिला है वो भी देख लीजिएगा, और कितने ईस्वी में मिला है वो भी देख लीजिएगा। इससे तीनों क्वेश्चन डेवलप होते हैं, कब मिला है, किस फील्ड में मिला है और किसको मिला है, ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर भारत रत्न, लेटेस्ट में कोई भारत रत्न मिला है या कोई ऐसे व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है भारत रत्न का, वो देख लीजिएगा। जो बार बार जो मतलब एक होता है ना, जो अपने पता चल जाता है पढ़ने के बाद, जो हाँ ये थोड़ा फेमस है, तो उस टाइप से, या लेटेस्ट में जो भी हुआ है जिसको भी मिला है उसको देख ही लेना है। उसके बाद है महत्वपूर्ण योजना। अब महत्वपूर्ण योजना जो पहले का भी योजना है वो भी, और जो लेटेस्ट में कोई योजना डेवलप की, जैसे 2014 के बाद बहुत सारी योजनाएं आई हैं, तो उस सब योजना को, जैसे संसद ग्राम योजना किससे संबंधित है, ये लेटेस्ट में क्वेश्चन हो गया। उसके पुराने में जाएंगे तो अन्नपूर्णा योजना कब आई थी, तो पुराना योजना क्वेश्चन भी और लेटेस्ट भी दोनों को देख लेना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका जैसे यूनेस्को हो गया, एशियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो इस टाइप क्वेश्चन को, सार्क हो गया, इस सब क्वेश्चन को देख लेना है, कितने सदस्य है उसमें, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस सब टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें से कौन सदस्य सार्क का सदस्य नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन भी देख के जाना है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार। उसके बाद फिर आती है बांध, जो कौन सी बांध सबसे लंबी, कौन सी बांध सबसे बड़ी, कौन सी बांध है, किस नदी पे कौन सी बांध है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर महत्वपूर्ण अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, सब भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये नेशनल पार्क कहाँ है, वो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, या बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, इस टाइप क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो वो राष्ट्रीय पार्क भी आप लोग को देख लेना है। फिर महत्वपूर्ण संगठन तो आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण संगठन का, उसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी आपको देख लेना है।
जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, या ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, या आपका जो CSF, BSF, ITBP सबका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूसेंट के पीछे में आपका हेडक्वार्टर, लूसेंट के पीछे मतलब स्टैटिक का आपका 7 टॉपिक दिया हुआ है, वो आप कर लेते हैं तो वो भी इनफ है, बहुत अच्छा है। उसकी विविध में जो भी है सब देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपका काम बन जाएगा। पीछे में सब दिया हुआ है, एक बार आप लोग देखिएगा, फिर हमको कमेंट में बताइएगा कैसा है। उसके बाद फिर फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। जो प्रीवियस में फुल फॉर्म आए हैं वो सभी फुल फॉर्म आपको एक बार देख लेनी है, तो फुल फॉर्म से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो फुल फॉर्म को भी हमको देख के जानी है। उसके बाद महत्वपूर्ण त्योहार, जो फेस्टिवल, महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो मनाया जाता है, वो फेस्टिवल के से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण त्योहार को भी देख लेना है। फिर पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना को बहुत बार पूछा गया है, जो किस पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, या प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल कैसा था, किस पे आधारित थी, कृषि पे थी कि कौन सी राउरकेला स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में चालू हुई, किस पंचवर्षीय योजना का मतलब गॉड किस पे कौन पर आधारित थी। उसके बाद क्वेश्चन मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बीच में जो योजना अवकाश आया तो किस ईस्वी में योजना अवकाश आया, क्यों आया, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो पंचवर्षीय योजना देख के जाना है 100%। फिर जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, और यूटी का भी देखना है और स्टेट का भी देखना है, दोनों को मिक्स करके देखना है। और ये भी नहीं जो हाँ सिर्फ एक ठो देख लिया सबसे अधिक साक्षरता बिहार, केरल की सबसे कम बिहार की, ये नहीं, ऊपर से 3-4 देख के आना है कि अब क्वेश्चन का चेंज कर दिया है धरा, अब जो है पूछ लेगा तीसरा स्थान पे कौन है, तो वो कम से कम 3-4 तक देखना है। उसके बाद पॉपुलेशन वाइज भी 3-4 तक देखना है। वर्ल्ड में इंडिया का जो है पॉपुलेशन में कितना स्थान है, और मतलब जनसंख्या में कितना स्थान है, उससे आगे कौन है, पीछे कौन है, वो थोड़ा सा वो भी देख लेना है। उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है आना। उसमें महत्वपूर्ण स्थान, कोई महत्वपूर्ण स्थान जैसे गोल गुम्बज कहाँ है, इसको किसने बनाया है, इस टाइप की जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी एक बार आपको देख लेना है। फिर आविष्कार, इंपॉर्टेंट आविष्कार, उसके आविष्कारक कौन है, जैसे टेलीफोन के आविष्कार कौन किए हैं, कब किए हैं, दोनों चीज़ को ध्यान में रख लेना है। सब दिया हुआ है लुसेंट में, आप लोग जाके एक बार देख ले सकते हैं। फिर मुख्यालय आपको देखना ही है, WTO का हुआ, यूनिसेफ का हुआ, जिस चीज़ का हुआ। फिर WTO के बारे में भी देखना है, इसका गठन कब हुआ, यूनिसेफ के बारे में देखना है, इसका गठन कब हुआ, कहाँ पे हुआ, क्या इसका काम है। इस टाइप क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसको हम लोग को देख के चलना है। उसके प्रथम भारतीय जो कहीं पे कोई काम किए हैं, कोई पदक जीते हैं, या कहीं पे कोई पार किए हैं, मतलब होता है ना जो उस टाइप क्वेश्चन, एवरेस्ट पे कौन चढ़ गए हैं, मतलब प्रथम भारतीय जो फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए कुछ किए हैं, प्रथम है, वो देखना ही देखना है। वो भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, तो वो आप लोग को देख के चलनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पुस्तक, जो न्यू वाला भी है, ओल्ड वाला भी है। न्यू वाला में कोई न्यू वाला क्वेश्चन बुक में जाइएगा तो वो आपका करंट बन जाएगा, वो बेस्ट टाइप में पूछ लेता है। और वही जब लेट हो जाता है, थोड़ा दिन हो जाता है, तो वही ओल्ड बन जाते हैं। मुद्रा राक्षक के कौन है, इस टाइप की पुराने विष्णुगुप्त किस पुस्तक की रचना की थी, पंचतंत्र की विष्णु शर्मा, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डे, तो इंपॉर्टेंट डे भी बहुत बार पूछा गया है, जो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इस टाइप के जितने भी जनवरी फरवरी से लेके फिर दिसंबर तक का जितना भी इंपॉर्टेंट डे है, सभी को एक बार आप लोग को देख लेनी है, जो एग्जाम में दिक्कत ना हो। और हम अपना टेलीग्राम पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में होमवर्क सीरीज भी चला रहे हैं, तो बस आप लोग करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम सब कुछ करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि हम नए तरीका से वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहते हैं, जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। जय हिंद, जय भारत।